हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। दोस्तों, आज का जो क्लास है उस क्लास में हम लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आज ही के डेट में यानी 14 जून 2021 का जो पीपीएससी एसडीओ सिविल एंड मैकेनिकल के लिए जो एग्जाम हुआ था उसी एग्जाम में सेक्शन बी में आपको रीजनिंग और जीएस का क्वेश्चन आता है। तो रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन है उस 10 क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। उस 10 क्वेश्चन को टोटल क्वेश्चन 10 जो है वो रीजनिंग से है और सभी रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, आज ही के डेट में एग्जाम हुआ था, तो पहला क्वेश्चन यही है जो आप देख रहे होंगे सामने आपके स्क्रीन पे होगा कि इन ए क्लास 45 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है 45, यानी 45 स्टूडेंट्स है। ठीक, 45 में क्या करा है, ए बॉय इज रैंक 20th, यानी इसका कितना रैंक है 20th रैंक है। ठीक, 45 में 20th रैंक है। ठीक, तो अब कह रहा है व्हेन 2 बॉयज ज्वाइन, 2 बॉयज ज्वाइन कर लो यानी ऐड कर लो तो 47 हो जाएगा। 47 में अब क्या कह रहा है, हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1, यानी एक रैंक घट जा रहा है, यानी इसका ऊपर से टॉप 20 था तो कितना हो जाएगा 21th रैंक हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, 21th रैंक हो जाएगा। व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम द इंड, यानी ये आपको ऊपर से, यानी अगर देखते हैं तो लेफ्ट से हो जाएगा, लेफ्ट से आपको 21th है, तो राइट से देखने के लिए क्या करेंगे 47 माइनस 21 है ना, प्लस 1 कर दो, ये क्या हो जाएगा रैंक फ्रॉम इंड मतलब राइट से बात कर रहे हैं, ऑलवेज इधर से यानी लेफ्ट राइट से कोई रैंकिंग है, यानी यहां से 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके अगर 20 ये टोटल 47th रैंक होगा और यहां से मान लो ये स्टार्टिंग 1 रैंक होगा, तो इधर से पूछ रहा है वो राइट से फ्रॉम इंड से, ये इन पॉइंट हुआ, इंड से कितना रैंक होगा, तो यही रैंक होगा इंड से 47 माइनस 1 यानी 26 और प्लस 1 कितना होगा 27th रैंक होगा, कहां से फ्रॉम इंड से, यानी इसका आंसर क्या होगा 27। हाँ, ये जो स्टूडेंट्स पेपर दिया है उसका आंसर ये सही है, 27th रैंक होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाँ क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है, थोड़ा हम लोग को पेज लेना पड़ेगा इसलिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक, राइट से देखते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक नेक्स्ट 102 क्वेश्चन नंबर। ठीक, ये करा दी 4 चिल्ड्रेन इन दी बैक्सी फैमिली आर रीना, रमेश, सगुन एंड सहाना। द एज ऑफ द 2 teenagers are 13 and 15. The age of the younger children are 5 and 7. From the following clue डिटरमाइन द एज ऑफ रीना, रीना का एज पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो क्लू दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, क्या दिया हुआ है, रीना इज ओल्डर देन रमेश, यानी रीना क्या है, रीना क्या है आपको ओल्डर देन रमेश, यानी रमेश से बड़ा है। ठीक, अब क्या कर रहा है, सहाना इज यंगर देन सुगा, सॉरी ओल्डर है, ठीक है, सहाना इज यंगर देन सगुन, सगुन को देखो, सगुन क्या है, सगुन, सहाना क्या है यंगर है सगुन से, यानी सगुन क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा सहाना से। ठीक, और सहाना इज 2 ईयर ओल्डर देन रमेश, यानी सहाना क्या है इक्वल टू हो जाएगा ना रमेश प्लस 2, यानी 2 प्लस रमेश। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कर रहा है आपको, सगुन इज ओल्डर देन रीना, यानी सगुन क्या है रीना से बड़ा है, ग्रेटर देन रीना। ठीक, ये 4 क्लू दिया हुआ है, चारों क्लू से हम लोग को क्या करना है, आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक, यानी रीना का एज पूछ रहा था कि क्या कर रहा है, डिटरमाइन द एज ऑफ रीना, रीना का एज पूछ रहा था। रीना का एज ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस क्लू को रिलेट करते हैं।
सगुन क्या है, रीना से बड़ा है, और रीना क्या है, रमेश से बड़ा है, और सगुन क्या है, सहाना से बड़ा है। इसका मतलब सगुन क्या होगा, सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा क्या होगा, सगुन, ग्रेटर हो जाएगा किससे, रीना से। ठीक, और देखो यहाँ पे रीना से बड़ा हो जाएगा सगुन, ठीक है, सगुन यहाँ, रीना क्या है, रमेश से बड़ा है, रीना क्या है, रमेश से बड़ा है, ठीक, रमेश से बड़ा। और यहां पे देखो सगुन क्या है, सहाना से बड़ा है, क्या है, सहाना से बड़ा है। सहाना, इस रिलेशन को देखो कि सहाना क्या है, रमेश से 2 ईयर ग्रेटर है, दैट मीन सहाना क्या है, रमेश से बड़ा है। ठीक, रमेश, यहां इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन पे तो सगुन होगा और सेकेंड पोजीशन पे रमेश होगा। ठीक, फर्स्ट पोजीशन पे सगुन होगा और सेकेंड पोजीशन पे रमेश होगा। इसका मतलब रीना और सहाना का एज आपको देखना है। इतना देखो क्या कर रहा है, सगुन जो है, ठीक, सगुन जो है क्या है, सहाना जो है 2 ईयर ग्रेटर है रमेश, यानी रमेश सबसे लास्ट में होगा, यानी सबसे छोटा क्या हो जाएगा, रमेश का एज होगा, रमेश, रमेश सहाना से छोटा है, दैट मीन्स रमेश आपको क्या कर रहा है, लगातार दिया हुआ, एक 13 दिया हुआ, 15 दिया हुआ, 5 दिया और 7 दिया। इसका मतलब सहाना क्या हो जाएगा, रमेश से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इसका एज हो जाएगा कितना, 7 और 5 दिया, दैट मीन्स ये 7, इससे 2 बड़ा है, तो रमेश से क्या होगा, 2 बड़ा हो गया। इस रेंज से देख रहे हैं कि रमेश सबसे छोटा है और सगुन क्या है, सबसे बड़ा है। इसका मतलब रमेश से जस्ट बड़ा क्या होगा, सहाना, और सहाना से जस्ट बड़ा क्या होगा, रीना, और रीना से जस्ट बड़ा क्या होगा, सगुन, सगुन, यानी 4 रैंक दिया हुआ आप यहां से देख सकते हो। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, 13, 15, 5 और 7, ये कंटिन्यूस एज दिया हुआ। इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा सबसे बड़ा एज जो हो जाएगा 15 का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 7, और ये होगा 5, यानी सगुन का एज क्या होगा 15, रीना का एज क्या होगा 13, सहाना का एज क्या होगा 7, और रमेश का क्या हो जाएगा एज 7, 5। दैट मीन्स रीना का एज पूछ रहा था, रीना का एज कितना हो जाएगा 13, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 13, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 ईयर, यानी सी आंसर होगा। पता नहीं कौन सा आंसर मारा है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी एज ऑफ रीना पूछ रहा है, रीना का एज पूछ रहा है, रीना का एज क्या होगा 13 ईयर्स, यानी आंसर क्या हो जाएगा सी इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अच्छा ये पैसेज टाइप दिया हुआ है, पैसेज को आपको यूज करना है और उसका आंसर करना है। तो पैसेज को यूज करते हैं और रीड करते हैं सबसे पहले क्या क्या कह रहा है। ठीक, चलो पैसेज को रीड करते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक, ओके, चलो पहले पैसेज पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक, क्या करा इन ए कॉन्फ्रेंस रूम 6 एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी आर अटेंडिंग ए मीटिंग इन ए सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, ऑल एम्प्लॉयज आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये आपको दिया हुआ है, इसका यूज करना है। पूर्णिमा इज सिटिंग बिटवीन साहिल एंड मनोज, एंड साहिल एंड कबीर आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, स्नेहा इज सिटिंग बिटवीन कबीर एंड रमेश। ठीक, तो इसको यूज करके हम लोग सोल्व करते हैं। जो दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। सबसे पहले होता क्या है जरा देखते हैं इसको। जो डेटा दिया हुआ है इसका यूज करते हैं। डेटा क्या दिया हुआ है इसका यूज कर लेते हैं। ये कह रहा है पूर्णिमा, या पहले 6 व्यक्ति को बैठाना है तो सर्कल बना लो। मान लो 6 व्यक्ति को बैठा दिए, और बैठाना है तो सबसे ऐसे कर लेते हैं 1 2 3, 3 2 6 हो गया, और 6 पोजीशन हो गया हमारे पास। 1 पोजीशन हो गया, 2 पोजीशन हो गया, 3 4 5 एंड 6 पोजीशन हो गया। ये पहले कर लो, काउंटिंग कर लो कि 6 पोजीशन है। अब क्या कर रहा है, पूर्णिमा इज सिटिंग बिटवीन साहिल एंड मनोज। पूर्णिमा को मान लो यहां बैठा देते हैं। पूर्णिमा जो है सिटिंग बिटवीन साहिल एंड मनोज, साहिल को यहां बैठा देते हैं, और मनोज के बीच में है।
कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है, साहिल एंड कबीर आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, साहिल जो है एंड कबीर आर सिटिंग टू अपोजिट टू ईच अदर, यानी साहिल के अपोजिट क्या हो जाएगा, कबीर बैठेगा, यानी यहाँ पे कबीर हुआ। ठीक, कबीर बैठ गया। अब स्नेहा इज सिटिंग बिटवीन कबीर एंड रमन। स्नेहा आर सिटिंग बिटवीन कबीर एंड रमन। स्नेहा क्या है, कबीर और रमन के बीच में है। स्नेहा बैठ गया तो यहां रमन बैठा दो, है ना, रमन को बैठा दिया। अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु इज जस्ट राइट टू मनोज। मनोज के राइट में क्या है, मनोज के राइट में क्या है जरा देखते हैं। मनोज के राइट में कौन सा है, यहां अगर बैठा है तब मनोज यहां है। अब मनोज से अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट कहलाएगा, और क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट कहलाएगा। तो मनोज के राइट में कौन सा व्यक्ति है, मनोज के राइट में क्या है, पूर्णिमा। मनोज के राइट में क्या है, कौन है, पूर्णिमा। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, इसका आंसर होगा पूर्णिमा। पूर्णिमा, बिल्कुल ये स्टूडेंट्स जो है वो भी सही आंसर किया है, इसका मतलब होगा पूर्णिमा। ठीक, अब कह रहा है हु आर नेबर्स ऑफ कबीर। कबीर के नजदीक में कौन है, कबीर के नजदीक में कौन सा है, जरा देख लो कबीर के नजदीक में कौन सा है। कबीर कहाँ है, कबीर के नियरेस्ट क्या है, स्नेहा एंड मनोज। देखो नियरेस्ट यही ना हुआ, स्नेहा एंड मनोज ये नियरेस्ट ऑफ कबीर, यानी स्नेहा और मनोज जो ऑप्शन होगा वो टिक कर देना है। स्नेहा और मनोज, कौन सा ऑप्शन है स्नेहा और मनोज का, स्नेहा एंड मनोज, ए आंसर है, बिल्कुल ए आंसर सही है इसका। नेक्स्ट करते हैं, हु इज सिटिंग जस्ट राइट टू साहिल। साहिल के राइट में कौन बैठा हुआ है, साहिल के राइट में जरा देखो, साहिल कहां है, यहां बैठा हुआ। साहिल के राइट में हम क्या बोले आपको, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, राइट मिलेगा, और क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट मिलेगा। तो साहिल के राइट में कौन बैठा हुआ है, रमन। साहिल के राइट में कौन बैठा हुआ है, रमन। साहिल जस्ट लाइक यहां से देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट की बात कर रहे हैं, तो रमन बैठा हुआ है। साहिल के राइट में कौन बैठा हुआ है, साहिल के राइट में रमन बैठा हुआ है। ठीक, रमन, बिल्कुल रमन बैठा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मतलब नेक्स्ट क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू रमन। रमन के अपोजिट कौन है, जरा देखो रमन के अपोजिट कौन सा है, रमन यहाँ है। रमन के अपोजिट क्या है, मनोज। रमन के अपोजिट कौन सा है, मनोज, बिल्कुल ये टिक आंसर सही है। मनोज क्या है, रमन के अपोजिट में है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, व्हिच टू एम्प्लॉयज आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कौन दो एम्प्लॉयज है जो अगल बगल में बैठा हुआ है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, साहिल एंड मनोज। अच्छा, साहिल एंड मनोज नहीं है। अच्छा, ये ऑप्शन टिक क्या हुआ, इसी को चेक कर लेते हैं। साहिल एंड रमन जो है, साहिल एंड रमन चेक करते हैं, एक दूसरे के बगल में, बिल्कुल जरा देखिए साहिल एंड रमन एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ, बिल्कुल। आप ये थोड़ा एस छोटा कर देते हैं तो ज्यादा आपको दिखेगा। ठीक, अब जो देखो यहां पे दिख रहा होगा आपको, क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ एम्प्लॉयज आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के बगल में कौन सा है, तो साहिल एंड मनोज। साहिल यहां पे जरा देखो, साहिल एंड मनोज, साहिल कहां, यहां पे है, मनोज यहां पे है, एक दूसरे के बगल में नहीं है। साहिल और पूर्णिमा है, और चाहे साहिल और रमन है। ठीक, पूर्णिमा एंड स्नेहा, पूर्णिमा यहां है और स्नेहा यहां है, संभव ही नहीं है। मनोज एंड रमन, मनोज कहां है, यहां है, और रमन इसके अपोजिट है, ना कि नियरेस्ट अगल बगल में। साहिल एंड रमन, बिल्कुल साहिल एंड रमन, देखो यहां साहिल है और यहां रमन है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ये आपको कितना क्वेश्चन हो गया, देखिए यहां से 101, 102 और 103 से लेकर 107 तक का ये क्वेश्चन था। ये 7 क्वेश्चन हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जरा आप देखो क्या कर रहा है, 108 में आपको देखना है। ठीक, कर रहा है, व्हिच टू वर्ड्स गिवन बिलो आर दी मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग। अच्छा, मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग, वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब क्या होता है, संपत्ति, धन, अर्जित, यही करते हैं ना। वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, धन, पैसा, यही होता है। यहीं पे मीनिंग हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या होता है। वेल्थ का मतलब क्या होता है, सॉरी, यहीं पे लिखते हैं ताकि ज्यादा समझ में आपको आए। वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब धन, पैसा, है ना, पैसा, है ना, धन, अपोजिट जो भी है। अब क्या कह रहा है, व्हिच टू वर्ड्स गिवन बिलो आर दी मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब न्याय करना होता है, नहीं बोलते हैं यार सभी को इक्विटी चाहिए, मतलब यहां न्याय करना होता है।
न्याय करना यानी सम्मान, सभी को समान भाव से देखना, न्याय करना या सभी को सम्मान भाव से देखना। रेवेन्यू मतलब तो आप जानते ही है, किसी भी राज्य या किसी भी संस्था के जो इनकम होता है उसी को क्या कहते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब राजस्व एक तरह से कह सकते हैं, है ना। रेवेन्यू मतलब राजस्व। अब बायस, बायस मतलब नहीं कहता है यार किसी को तुम बायस, तुम बहुत बायस्ड हो, दैट मीन्स एक दूसरे के पक्षपात करते हो। बायस्ड मतलब पक्षपात करना, नहीं बोलते यार तुम बहुत बायस्ड हो, दैट मीन्स पक्षपात करना, पक्षपात करना। ठीक। अब इम्पैथी, इम्पैथी मतलब क्या होता है, सहानुभूति। इम्पैथी मीन्स होता है सहानुभूति, किसी एक दूसरे मतलब किसी को कुछ हो गया था, नहीं बोलता यार ऐसा नहीं होना चाहिए, जब से एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं, किसी को कुछ दुख हो जाता है तो क्या बोलते हो यार, इम्पैथी है, जब सहानुभूति होता है उस व्यक्ति के पक्ष में, अगर कुछ अच्छा नहीं होता है तो सहानुभूति, है ना। ठीक, सहानुभूति। अब प्रॉफिट मतलब तो मीनिंग ही जानते हैं हम लोग, क्या होता है, लाभ, लाभ कमाना, है ना, फायदा कमाना, यही प्रॉफिट होता है। अब देखो किसका कौन उल्टी करते हैं, वेल्थ एंड इक्विटी। वेल्थ क्या है, पैसा होता है, धन होता है, संपत्ति होता है, और इक्विटी क्या होता है, न्याय करना होता है। वेल्थ कभी भी इक्विटी के अपोजिट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, कह रहा है अपोजिट इन मीनिंग, कौन सा मोस्ट अपोजिट होता है, संभव ही नहीं है। अब देखो इक्विटी एंड बायस। इक्विटी मतलब क्या होता है, न्याय करना, मतलब सभी के बराबर का भाव देखना, और बायस मतलब क्या होता है, पक्षपात करना। यानी न्याय के जस्ट उल्टा क्या है, पक्षपात करना। यार हम किसी को सही फैसला दे रहे हैं और दूसरे को पक्षपात कर रहे हैं, मतलब न्याय का उल्टा बायस्ड होता है, मतलब इसका आंसर बी होना चाहिए, इक्विटी एंड बायस। दैट मींस इक्विटी मतलब न्याय करना होता है इक्विटी, और बायस मतलब होता है पक्षपात करना, यानी एक दूसरे के मतलब नहीं होता किसी की तरफ झुकाव, दैट मींस किसी की तरफ झुकाव होना। तो न्याय कभी नहीं कर सकते हो जब होगे, तो किसी के पक्ष में अगर झुकाव है तो तुम न्याय नहीं कर पाओगे, तो जैसे इक्विटी एंड बायस्ड होगा इसका आंसर। ठीक। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बिल्कुल नहीं अपोजिट है। रेवेन्यू मतलब राजस्व होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, तो राजस्व दृष्टया किसी भी चीज का संस्था का लाभ ही होता है, तो दोनों एक ही वर्ड है ना। इम्पैथी एंड बायस्ड। इम्पैथी मतलब क्या होता है, आपको जस्ट बताया, सहानुभूति, है ना, और बायस्ड मतलब होता है पक्षपात होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम, मतलब तुमको कोई जान पहचान है, किसी को पहचानते हो, तो उसके पक्ष में तुम फैसला करोगे, और उसके प्रति तुम्हारा सहानुभूति भी रहता है, जिसको तुम अच्छे से जानते हो उसके प्रति सहानुभूति रहता है, पक्षपात रहता है, तो दोनों सेम ही वर्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होना चाहिए आंसर, इक्विटी एंड बायस्ड। बस यही इंग्लिश का मतलब था, फिर भी रीजनिंग में तो आता ही है, तो इसलिए बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शायद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा देखो। ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरी। जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम लोग यूज करके आगे आंसर करेंगे। ठीक। तो ब्लूबेरी यहां पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक, ब्लूबेरी है ना, यानी ब्लू ही लिख लेते हैं, काम चल जाएगा इसी के। ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन द स्ट्रॉबेरी, यानी स्ट्रॉबेरी से क्या है, स्ट्रॉबेरी से क्या ज्यादा है, स्ट्रॉबेरी से ज्यादा है, स्ट्रॉबेरी से ज्यादा है। अब ब्लूबेरी कॉस्ट लेस देन रेस्पबेरी। रेस्पबेरी मतलब ब्लूबेरी कॉस्ट लेस देन द रेस्पबेरी, यानी रेस्पबेरी से कम है, दैट मीन्स आपको क्या हो जाएगा, ये रेस्पबेरी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ब्लूबेरी से। ठीक, ब्लूबेरीज से बड़ा हो जाएगा, स्ट्रॉबेरीज से बड़ा हो जाएगा, ब्लूबेरीज और रेस्पबेरी जो है ब्लूबेरी से बड़ा है। यहां देखो ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन द रेस्पबेरी, यानी इससे कम है, इससे कम मतलब रेस्पबेरी क्या बड़ा है। ठीक। रेस्पबेरी कॉस्ट मोर देन द स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी जो है रेस्पबेरी जो है ग्रेटर देन स्ट्रॉबेरी एंड आल्सो ग्रेटर देन क्या, स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी। रेस्पबेरी जो है कॉस्ट मोर देन द स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी, यानी दोनों से बड़ा है। ब्लूबेरी से रेस्पबेरी क्या है, बड़ा है, इसका मतलब ये हो रहा ना, रेस्पबेरी कॉस्ट मोर देन द स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी, दोनों से बड़ा है। ठीक कह रहा है, इफ द टू स्टेटमेंट आर ट्रू, ये दोनों ट्रू है, ये क्या कह रहा है, ये ट्रू है। ठीक, ये ट्रू है, देन द थर्ड स्टेटमेंट इज, ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है? थर्ड स्टेटमेंट यही है, ये कह रहा है ब्लू क्या है, बड़ा है, तो यहां पे जा देख लो, ब्लू बड़ा हो जाएगा, सॉरी ब्लूबेरी क्या है, स्ट्रॉबेरी से बड़ा है, रेस्पबेरी क्या है,
रेस्पबेरी क्या है, सबसे बड़ा है, यानी रेस्पबेरी क्या है, ग्रेटर देन ब्लूबेरी, और ग्रेटर देन ब्लूबेरी से क्या है, स्ट्रॉबेरी, यानी स्ट्रॉबेरी सबसे बड़ा क्या हुआ, रेस्पबेरी। तो रेस्पबेरी तो बता रहा है स्ट्रॉबेरी से भी बड़ा है और रेस्पबेरी ब्लूबेरी से बड़ा है, तो बिल्कुल ये है, यानी ये स्टेटमेंट जो है थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। सबसे बड़ा है रेस्पबेरी, उससे बड़ा है क्या, उससे छोटा है ब्लूबेरी, और ब्लूबेरी से छोटा स्ट्रॉबेरी। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1010 अच्छा, ये भी पैसेज टाइप है, आपको लिंक्ड क्वेश्चन है। ठीक, लिंक्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप है, उसको यूज करना है। अच्छा, स्टेटमेंट जरा देख लेते हैं क्या है। 4 फ्रेंड्स स्टडिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। ठीक, डिफरेंट सिटीज एंड दे आर वन ऑफ द 2 डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल। टिंकू इज फ्रॉम कोलकाता। अच्छा, जो स्टेटमेंट है उसका यूज करते जा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाएगा। दो चीज है यहाँ, सबसे पहले तो फ्रेंड्स दिया हुआ है तो इसको यूज कर लेते हैं। फ्रेंड्स दिया हुआ, फ्रेंड्स का नाम लिख देंगे। ठीक, फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, फ्रेंड्स का नाम लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, डिपार्टमेंट लिख देते हैं। डिपार्टमेंट के बाद क्या करते हैं, सिटीज लिख देते हैं। ठीक, ये 3 काम हो गया। फ्रेंड्स का रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल है। टिंकू इज फ्रॉम कोलकाता, तो टिंकू कहां से है, कोलकाता से, तो लिख लो टिंकू कहां से है, कोलकाता से। टिंकू इज फ्रॉम कोलकाता। ठीक, अब क्या कह रहा है, टिंकू कोलकाता से है। वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट इज फ्रॉम भोपाल। मान लो कोई स्टूडेंट्स है ना, उस स्टूडेंट का नाम नहीं पता है अभी, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट है, लेकिन ये कहां से है, भोपाल से। ठीक, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट फ्रॉम भोपाल। पिंकू बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स बट नॉट फ्रॉम हैदराबाद। पिंकू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से तो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से तो है, लेकिन ये नोट फ्रॉम हैदराबाद, नोट फ्रॉम हैदराबाद, यानी नोट हैदराबाद। फ्रॉम हैदराबाद। ठीक, अब क्या कर रहा है, चिंकू इज नोट फ्रॉम चेन्नई। चिंकू, चिंकू, चिंकू इज नोट फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से नहीं है, नोट फ्रॉम चेन्नई। ठीक, नोट फ्रॉम चेन्नई। ठीक, नोट फ्रॉम चेन्नई। ठीक, उसके बाद कह रहा है एंड नोट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है इसका, नोट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है। मिंकू एंड टिंकू बिलोंग्स टू सेम, यानी मिंकू एंड टिंकू, यहां पे लिखा हुआ मिंकू एंड टिंकू। टिंकू बिलोंग सेम डिपार्टमेंट, ये सर ये सेम डिपार्टमेंट से है, तो उसके बाद देख लेंगे क्या हो जाएगा, सेम डिपार्टमेंट से। उसके बाद क्या कर रहा है, इफ पिंकू इज नोट फ्रॉम भोपाल, पिंकू इज नोट फ्रॉम भोपाल, नोट फ्रॉम भोपाल, इसके बारे में पता नहीं है, इसका डिपार्टमेंट भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है, ये भी इसका नहीं पता है, कौन सा डिपार्टमेंट, नोट फ्रॉम भोपाल, ये भोपाल से नहीं है। तो अब इसका जरा देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक, यहां पे अब क्या कह रहा है ये, ठीक, अब ये कह रहा है पिंकू इज फ्रॉम चेन्नई, पिंकू चेन्नई से है। अब जरा देखते हैं, 4 शहर है और 4 स्टूडेंट, 4 सिटीज है, तो टिंकू तो कोलकाता से है, टिंकू कोलकाता से तो एक सिटी कैप्चर कर लिया, टिंकू जो है कोलकाता से तो एक सिटी कैप्चर कर लिया। पिंकू जो है हैदराबाद से नहीं है। ठीक,
नोट फ्रॉम भोपाल, ठीक। पिंकू जो है हैदराबाद से नहीं है, तो इसका मतलब चेन्नई से होगा और नहीं तो भोपाल से होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि भोपाल से भी नहीं है, पिंकू हैदराबाद से नहीं है और एक जगह कैप्चर हो चुका है, क्या कोलकाता तो हो नहीं सकता है। तो भोपाल, हैदराबाद और क्या चेन्नई, चार देखना है। तो कह रहा है भोपाल से है नहीं और कह रहा है हैदराबाद से है नहीं, तो पिंकू क्या हो जाएगा, पिंकू इज फ्रॉम चेन्नई, पिंकू फ्रॉम चेन्नई। ये कह रहा है पिंकू इज फ्रॉम चेन्नई, बिल्कुल ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देते हैं, चिंकू इज फ्रॉम हैदराबाद, चिंकू, चिंकू इज फ्रॉम हैदराबाद। देखो एक कैप्चर तो हो गया, ये कह रहा है चेन्नई से नहीं है, तो चेन्नई तो ये कैप्चर कर लिया पिंकू, और कोलकाता ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है, ठीक। और ये कह रहा है हैदराबाद से था, ये कह रहा है भोपाल से, ये स्टूडेंट है। पिंकू जो है नोट हैदराबाद से, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, तो ये तो नहीं होगा, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो भोपाल तो हो नहीं सकता है, कोलकाता कैप्चर हो चुका है, चेन्नई हो चुका है, तो ये पिंकू कहां से होगा, सॉरी चिंकू कहां से होगा, हैदराबाद से। चिंकू क्या होना चाहिए, हैदराबाद से, बिल्कुल ये चिंकू क्या होगा, हैदराबाद से होगा, ये भी आंसर सही है। अब मिंकू इज फ्रॉम भोपाल, तीन जगह तो कैप्चर हो चुका है, कोलकाता ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है, हैदराबाद कैप्चर हो चुका है, चेन्नई कैप्चर हो चुका है, तो क्या बचा, मिंकू बचा, और मिंकू क्या होगा, भोपाल से होगा, ये क्या हो जाएगा, मिंकू की जगह हो जाएगा, मिंकू का जगह हो जाएगा। यानी तीनों आंसर सही, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी चारों का चारों सही है, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक। ये 10 क्वेश्चन था स्टूडेंट। उसके बाद हमें लगता है कि जीएस है, ठीक, तो उसको देख लेते हैं। बिल्कुल यहां से 111 से है, आपको 1 से 11 से क्या है, जीएस है और जीके है, तो उसको डिस्कशन दूसरे सर करेंगे, यानी जो जीएस के हमारे सर हैं वो डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही कोई भी एग्जाम अगर होता है तो हम उस क्वेश्चन को लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।